everyone, this side is Shalu Bagri. तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स वन स्टेप टू सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको स्टडी कराया जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी लाइक TSSB ऑनलाइन क्लासेस एंड वी आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज दिखाई देंगे और डिफरेंट टाइप की क्लासेस दिखाई जाएगी। CTET, DSSB, KVS, NVS एंड SST 6 to 12th SST की ऑल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताने जा रही हूँ कि मैं आपको कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कराऊंगी यहाँ पे, और मैं 6 to 12 आपको SST कराऊंगी यहाँ पे आपको, और मैं आपको CTET, DSSB, KVS एंड NVS जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में मैं। तो स्टूडेंट, आज से मैं स्टार्ट करने वाले ही हूँ आपके लिए क्लासेस, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको DSSB के बारे में बताऊंगी कि DSSB होता क्या है और उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स रीड आउट करेंगे। तो स्पेशली ये जो चैनल है आपको गवर्नमेंट टीचर की ओर ले जाएगा, इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है वन स्टेप टू सक्सेस, यानी कि आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है और सिर्फ एक कदम आप पीछे हैं। और आपको पता है जिस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब बैक टू बैक आ रही हैं और आपके लिए बेनिफिट क्लासेस होंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस इन फ्यूचर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं क्लासेस की तरफ। आइए बात करते हैं DSSB के बारे में कि DSSB होता क्या है, जो कि मैं आपको स्टडी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो DSSB होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये सिलेक्शन बोर्ड है दिल्ली का। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है टीचिंग में, तो उसको DSSB का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, दिल्ली के अंदर जितनी भी सब ऑर्डिनेट सर्विस होती हैं उनके सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया है। ये बोर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम करा के रिटर्न में पोस्टों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो इसी तरह से ये 2 टाइप के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। फर्स्ट थिंग इज़ टीचिंग एंड सेकेंड इज़ नॉन टीचिंग। तो टीचिंग सब्जेक्ट्स में ये PRT, TGT, PGT एंड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ETC लाइक टाइप के टीचिंग एग्ज़ाम कराते हैं। ठीक है, और नॉन टीचिंग में ये JE जूनियर इंजीनियर, AE असिस्टेंट ऑफ इंजीनियर एंड LDC एंड UDC लोअर डिवीज़न क्लर्क वगैरह के ETC के एग्ज़ाम क्लियर कराता है। तो ये 2 टाइप की पोस्ट पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो हम जो टीच करने वाले हैं, हम टीचिंग सब्जेक्ट टीच करने वाले हैं, ना कि नॉन टीचिंग वाले। तो हम जो स्टडी करेंगे, हम टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि PRT एंड TGT एंड PGT क्या होता है। तो अब हम जानेंगे PRT के बारे में कि PRT होता क्या है। PRT यानी कि प्राइमरी लेवल टीचर्स, जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाती हैं उन टीचरों को PRT लेवल के टीचर्स बोला जाता है। तो PRT लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं। इनका लेवल कौन सा होता है क्लास का, इनकी एज कितनी होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करें कि PRT लेवल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, और एग्ज़ाम कौन सा देना है और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ कि जो PRT की टीचर्स होती हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को अटेंड करती हैं, इनको स्टडी कराती हैं। ठीक है, और इनकी एज कितनी होनी चाहिए, इनकी एज होनी चाहिए 30 अप टू 30 एज। ओके, और इनका इन्हें कोर्स कौन सा करना है PRT के लिए कि ये गवर्नमेंट टीचर बन जाएं PRT लेवल पे। तो इनको कोर्स करना है
जेपीटी एंड डीएलएड। जेपीटी को ही डीएल बोलते हैं, किसी जगह किसी किसी स्टेट में जेपीटी बोलते हैं और किसी किसी के स्टेट में डीएलएड बोलते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है, किसी भी स्टेट से आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। और जो इसका ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 इयर्स, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम, मतलब इसका कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना होगा कि आपको पीआरटी का एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे, तो आपको सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का पेपर नंबर फर्स्ट, सीटेट का पेपर नंबर फर्स्ट आपको क्लियर करना होगा यहाँ पे। और सीटेट के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको सीटेट का पेपर नंबर फर्स्ट आपको क्लियर करना होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है आपका एग्ज़ाम का? मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका रहने वाला है ऑनलाइन। तो एग्ज़ाम कौन सा होना चाहिए आपको क्लियर? आपका जो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए सीटेट का पेपर नंबर फर्स्ट, ये एग्ज़ाम आपको क्लियर होना चाहिए इसका, तभी आप पीआरटी का पेपर नंबर, पीआरटी को पेपर को आप कंडक्ट कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होना चाहिए? मोड एग्ज़ाम होना चाहिए आपका ऑनलाइन। आप इसको मतलब पेपर को जब दोगे तो ऑनलाइन दोगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ टीजीटी लेवल में, टीजीटी लेवल पे क्या होता है। नेक्स्ट इज टीजीटी। टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो एग्ज़ाम देती हैं, इनका लेवल कौन सी क्लासेस का होता है? इनका लेवल क्लास का होता है 6 to 8, 6 to 8 क्लासेस, 8 क्लासेस का। और इनकी एज कितनी होनी चाहिए टीजीटी लेवल्स के टीचर्स की? इनकी एज होनी चाहिए अप टू 32, अप टू 32 एज। अभी थोड़ा सा एज पे अभी बात चल रही है एज को लेके, क्योंकि यह काफ़ी DSSS और KVS जितनी भी संस्थाएं हैं, इन्होंने एज को लेके अभी कुछ ढंग से क्लियर करा नहीं है। वैसे तो एज 32 है अप टू, बट लेकिन इसको अभी बीच में बात चल रही थी इस एज को 30 करने का, ठीक है। अगर कोई कैटेगरी वाइज है तो उनके 5 और 3 इयर्स एक्सटेंड हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई SC या ST स्टूडेंट है तो उनकी एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 ईयर का। एंड OBC कैंडिडेट है कोई तो उसकी एज में 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और कोर्स कौन सा करना होगा टीजीटी लेवल के लिए? तो कोर्स आपको करना होगा बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपको आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये एक डिग्री कोर्स है, ठीक है। और ये डिग्री का कोर्स जो है इसकी ड्यूरेशन होती है 2 इयर्स। किसी भी स्टेट से आप 2 इयर्स का डिग्री बीएड की कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एग्ज़ाम क्लियर। कौन सा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए जिसके बाद आप टीजीटी लेवल पे एग्ज़ाम दे सकते हैं? वो है आपका एग्ज़ाम सीटेट सेकंड, सीटेट सेकंड पेपर आपको देना होगा, जिसके बाद आप टीजीटी लेवल पे टीचर को टीजीटी लेवल पे पेपर कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप होगा मोड ऑफ एग्ज़ाम। इसका भी जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑनलाइन। आप जब भी टीचर का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम देंगे इसका। तो नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में, आपको पीआरटी और टीजीटी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो उसकी पोस्ट आने वाली है वो आने वाली है पीजीटी लेवल पे। तो पीजीटी लेवल पे मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपका है पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो जो इनका लेवल होता है क्लासेस का, वो इनका लेवल होता है 11 to 12 क्लासेस के लिए, ठीक है। और जो इनकी एज क्राइटेरिया होता है, एज इनका क्राइटेरिया होता है अप टू 35। इस एज पे भी अभी बातें पूरी क्लियर नहीं हुई हैं,
बट अभी के लिए आप 35 एज तक का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। और कोर्स कौन सा करना होगा इसके लिए? कोर्स होना चाहिए आपके पास बीएड, 2 इयर्स, 2 इयर्स का बीएड आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। और इसके लिए एग्ज़ाम कौन सा क्लियर करना है? इसके लिए अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, नहीं तो सीटेट पेपर नंबर फर्स्ट एंड नो सीटेट नंबर पेपर सेकंड, ये वाला एग्ज़ाम आपको क्लियर नहीं करना होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक इसके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है गवर्नमेंट ने। और इसका मोड एग्ज़ाम जो होता है पीजीटी का, वो भी ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन पे आप इसका एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है आपको। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पे। तो स्टूडेंट, ये 3 लेवल का मैंने आपको बता दिया है। तो DSSB के बारे में आई होप आप सब समझ गए होंगे कि DSSB क्या होता है, ये कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और किस किस लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और आगे की जो स्टडी है मैं आपको DSSB के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। देन मैं आपको बीएड के बारे में और सीटेट के बारे में भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि बीएड का कोर्स कैसे किया जाता है, क्या कोर्स होता है और क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और सीटेट के बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो जो हम क्लासेस लेने वाले हैं वो हम आपके टीचिंग क्लासेस लेने वाले हैं, पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की, ठीक है। तो जो मैं आपको क्लासेस देने वाली हूँ वो पीआरटी की और टीजीटी की जनरल क्लासेस और सब्जेक्ट क्लासेस देने वाली हूँ। वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगी कौन कौन सी मैं क्लासेस आपको देने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।